राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और राहत भरी खबर भी। राजधानी में मौसम का मिजाज बदल गया है। हल्की बारिश के चलते मौसम में करवट देखने को मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और जो तपिश थी, जो गर्मी थी, उससे लोगों को राहत मिली है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बारिश से काफी ज्यादा सुकून लोगों को मिला है और बारिश की वजह से मौसम में तापमान में भी गिरावट देखी गई है। दिल्ली वासियों को राहत की अब और भी ज्यादा उम्मीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिल्ली में तापमान में अब गिरावट देखी जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि अब ये बारिश आगे दौर बारिश का चलेगा। मौसम में जो करवट है ये लंबे वक्त तक जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है और लोगों को भी काफी राहत मिली है। इससे गर्मी, जितना तापमान दिल्ली में देखा जा रहा था, दिल्ली उबलती हुई नजर आ रही थी, दिल्ली में समस्या बनी हुई थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं गुरुग्राम में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। बारिश के पास भी उसके बाद पारा भी गिरा है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया है। तो गुरुग्राम में मौसम का मिजाज बदला है। गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। बारिश के बाद में पारा भी गिर गया है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम कुल मिला के एनसीआर में जो है वो बारिश की वजह से तपिश कम हुई है। राहत काफी ज्यादा दिल्ली वासियों को मिली है और लोग भी जितने परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से, उन्हें भी राहत जरूर मिली है निश्चित रूप से। अधिकतम न्यूनतम पारे की बात करें तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में दिल्ली में, गुरुग्राम में झमाझम बारिश देखी गई है और इससे मौसम में बदलाव नजर आया है। करवट लेता हुआ मौसम नजर आया। बारिश के बाद गर्मी से जरूर राहत मिली है। गुरुग्राम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली की भी यही तस्वीरें हैं, जहां आज अचानक ही मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। मौसम ने करवट ली है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता सैयद मुबशर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। साथ ही साथ में देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। मुबशर, अगर हम दिल्ली की बात करें, बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो गया है, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या बादल अभी भी छाए हुए हैं? मुबशर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र हमारे साथ लगातार गुड़गांव से बने हुए हैं। देवेंद्र, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कितनी गिरावट इस बारिश के बाद? देखिए, बिल्कुल सुबह से जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही थी और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी, उस बीच अब 35 डिग्री तक तापमान पहुंचा। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से बारिश के बाद जो उमस बनती है वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है, क्योंकि हवाएं बिल्कुल रुक चुकी हैं और यही कारण है कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जो बारिश आई थी उससे राहत जरूर मिली है। सुबह से जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्मी थी उसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। लेकिन आज अलग अलग इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश आई है, रुक रुक कर बारिश आई है, लेकिन उस बारिश के बाद कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है, तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, उस बीच अब लोगों को इस बारिश के बाद गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह से बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश आ सकती है, क्योंकि मानसून को लेकर लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने
जो संभावना जताई थी कि 25 से 30 के बीच में मानसून दस्तक उत्तर भारत में दे सकता है, लेकिन उससे पहले लगातार बढ़ती हुई गर्मी के बीच और पहाड़ी इलाकों में बारिश आ रही थी, तो उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और कुछ इलाकों में पहले ही लगातार बारिश आ रही है, मानसून वहां दस्तक दे चुका है। और उसके बाद अब उत्तर भारत की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, आसमान से बरसती हुई आग के बीच लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी, और न केवल परेशानी बल्कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। और यही कारण था कि जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, बिजली के लगातार कट लग रहे थे, उससे लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी थी। लेकिन अब बारिश के बाद थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, तापमान में गिरावट है। और फिलहाल मौसम विभाग की माने तो यही मौसम विभाग का अनुमान है कि अब एक बार रुक रुक कर बारिश आ सकती है, हवाएं चल सकती हैं, और जो हवाएं होंगी वो ठंडी हवाएं होंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से लू चल रही थी, गर्म हवाएं थी, वो लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए उमस जरूर रहेगी, जो हवाएं हैं उसमें गर्मी बनी रहेगी, लेकिन जो तापमान और जो गर्म हवाएं चल रही थी उनसे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी आपके पास में। सैयद मुबशिर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, अभी भी क्या बादल छाए हुए हैं, और क्या इस बारिश को प्री मानसून माना जाए? बिल्कुल शिवांगी, देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं जब बरसात होती है या मौसम बदलता है तो उसका मिजाज पहले पता चल जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन नवीन से कहूँगा कि एक बार आपको उन बादलों की भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, शायद उस चीज़ का अभाव नहीं कर पा रहे, क्योंकि फील्ड पर रहने के बाद लगातार गर्मी झेलने के बाद अगर इस तरीके का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम इस वक्त लग रहा है। हालांकि बहुत माइनर सी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उसके बाद जो मौसम है उसने पूरी तरीके से करवट ली है, यानी जो नमी है हवा के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी आई है, 30 से 35 किलोमीटर के हिसाब से प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर समेत चाहे वो बुलंदशहर हो, बागपत हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, एनसीआर का पूरा एरिया हो, दिल्ली हो, इन सभी इलाकों में इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पर है कि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे इलाके हैं शिवांगी जिनको बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि गर्मी से जिस तरीके से लगातार हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक तकरीबन 150 मामले, जो सरकारी आंकड़ा है, केंद्र सरकार का एक सरकारी आंकड़ा है, 150 के आसपास हीट स्ट्रोक से पेशेंट्स और उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन वही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि दिल्ली के भी 31% हॉस्पिटल्स ने ही सिर्फ आंकड़े दिए हैं, यानी 100% आंकड़ा दिल्ली का भी नहीं है, तो वो भी अगर हम जो जोड़े तो ये तकरीबन 300 से 400 के पार जाता है ये आंकड़ा, जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स और कई लोगों की जो डेथ हुई है। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम बदला उससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में जो है इस चीज़ से राहत जरूर मिलेगी शिवांगी। निश्चित रूप से, और इस राहत से जो लोग जिन्हें निकलना ही होता है, हालांकि लगातार अपील की जा रही थी, चेतावनी जारी की जा रही थी कि आप दिन में बाहर नहीं निकले, कई लोगों को ज़रूरी होता है, आप भी उनमें से एक हैं, और दिन में निकलना, ऐसे में राहत निश्चित रूप से मिली होगी। मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर हम मानसून की बात करें तो अब और कितना इंतजार, अभी उमस बनी रहेगी, लेकिन और कितना इंतजार पूरी तरीके से झमाझम बारिश देखने के लिए दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में पूरी तरीके से मानसून कब दस्तक देगा? देखिए, मौसम विभाग की माने तो 30 जून तक का जो समय दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि 30 जून तक पूरी तरह से मानसून दस्तक दे सकता है। और उसी बीच अब जिस तरह से अब लगातार गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, उस बीच मौसम विभाग ने ये भी कहा था कि जिस तरह से हवा का दबाव है और पहाड़ी इलाकों में जो बारिश आई है, उसके बाद मानसून की दस्तक पहले हो सकती है समय से, और उसी उम्मीद के साथ मौसम विभाग का ये कहना था। लेकिन फिलहाल अब गुरुग्राम में जो बारिश आई है, उस बारिश के बाद थोड़ी राहत गर्मी से जरूर मिली है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बारिश के बाद हवाएं चली थी वो अब पूरी तरह से बंद है। अब लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की रफ्तार है, और जो उमस है
वो लगभग 38% बढ़ चुका है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उस बीच गर्मी से राहत है, लेकिन उमस का अभी लोगों को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि ये कुछ समय तक इस तरह की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि एक बड़ी गर्मी जो बहुत लोगों को सामना करना पड़ रहा था भीषण गर्मी के बीच, उसके बाद जो बारिश आई है उससे धरती से उठने वाली जो गर्मी है, उमस है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी जरूर लोगों को परेशान करेगी। लेकिन कुछ समय बाद देवेंद्र, हालांकि अब माना जा रहा है कि ये आखिरी समय फाइनल टॉर्चर रही है और लगभग एक हफ्ते के इंतजार के बाद संभवतः ये टॉर्चर भी गर्मी का खत्म हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम तक ये तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए।